मेरा नाम रिया राणा है और ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। पूछा बल्कि इसके रिलेटेड उन्होंने ज्योग्राफी, मेरा ऑप्शनल था, तो क्वेश्चन पूछा कि सोवियत यूनियन जो यूएसएसआर था उसमें कौन से कंट्रीज थी, तो जो अभी बाइफरकेटेड है। और बस यही था एक क्वेश्चन इसके उससे पहले भी रिलेटेड। आप इंटरव्यू दे चुके हैं? नहीं, ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है। अच्छा। जी। तो अभी जैसे कि आप मैम कैसा इंटरव्यू हुआ? अच्छा हुआ। कितनी देर चली? 25 से 20, हाँ 25 मिनट, 20-25 मिनट। जी, अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताओ शुरुआत से। मैंने ज्योग्राफी ऑनर्स कर रखा है IPCW DU से, और फिर मैंने मास्टर्स कर रखा है अर्बन स्टडीज़ में इग्नू से। उसके बाद फिर मैं अभी CLC से लॉ परस्यू कर रही हूँ DU से। जी। जी, तो लॉ के साथ साथ मैम पढ़ाई करने में फिर कोई दिक्कत नहीं होती इधर? होती है, मैनेज करना पड़ता है, बट हो जाता है मैनेज करना, टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। तो जी, DAF से क्या सब पूछा गया आज? डैफ से हॉबीज वगैरह पूछी गई, मेरी ऑप्शनल सब्जेक्ट था तो उसको IR से लिंक करके पूछा गया। जी, और हाँ, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन क्या सब पूछा गया मैम आज? क्या क्या क्वेश्चन क्या सब पूछा गया आज? क्वेश्चंस ठीक थे। क्या क्या पूछा गया पूछ रहा, तो एक तो मेरे ज्योग्राफी ऑप्शनल से था, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे भी पूछा गया था मुझसे, और कंट्रीज का कि कौन सी इक्वेटर के पास लाया करती है, और USSR का डिवीजन कौन से कंट्रीज हैं अभी प्रेजेंट, और लाइफस्टाइल डिसीजेस पे पूछा गया था मुझसे, मेरी हॉबी पे पूछा गया था बास्केटबॉल से डंक वगैरह के ऊपर, जी, और स्केचिंग से पूछा गया था कि कौन से टाइप की स्केचिंग आप करते हैं, और अभी डिजास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड पूछा गया था, जो आग लगी थी गोवा से लिंक करके कि आप क्या चैलेंजेस थे और क्या मेजर्स लेने चाहिए थे। जी, और मतलब यही सब था। मैम मॉक टेस्ट का कितना योगदान है इस एग्जाम में? मॉक टेस्ट से मेरा डर खुल गया, मैं बात कर पा रही थी, मैं बोल पा रही थी, और मुझे थोड़ा सिटिंग पोस्चर, आई कांटेक्ट, ये सब सीखने को मिला था। अच्छे रिव्यूज भी थे, कई जगह अच्छे रिव्यूज नहीं भी थे, तो थोड़ा डीमोरलाइजिंग था, बट स्टिल मुझे सीखने को ही मिला, क्योंकि उससे मुझे ना एक पुश मिला कि हाँ इस पे मुझे काम करना है। और मैं बोल नहीं पा रही थी, पहले वाले इंटरव्यू में तो मेरी जुबान ही नहीं खुली थी, तो उससे और आखिरी वाले इंटरव्यू में बहुत फर्क था। जी, मैम प्रीलिम्स के लिए आपने क्या किया था? कई बच्चे ऐसे होते हैं जिसका प्रीलिम्स ही नहीं निकल पाता है। जी, मेरा जो मेन रहा है वो SFG रहा है फॉरम का, तो बहुत हेल्पफुल था, क्योंकि मैंने डेडिकेटेडली फॉलो किया था SFG, जी, जी, सिलेक्ट फोकस ग्रुप। हाँ, हाँ, तो सुबह जो होती थी पहले। जी 7 बजे मैंने रिव्यू किया था एक बार। जी, वो बहुत ही अच्छा है। अगर आप डेडिकेटेडली फॉलो, वो आपको डिसिप्लिन ला देता है, ऐसा नहीं कि उसमें से क्वेश्चंस आएंगे, बट वो आपके अंदर डिसिप्लिन ला देता है, आपका सिलेबस कवर करवा देता है, और अच्छा है, वो करना चाहिए। जी, और आंसर राइटिंग की आपने कैसे कैसे तैयारी किया? आंसर राइटिंग मैंने टेस्ट सीरीज लगाई थी, और ऊपर से मैं एग्जाम्स दे ही रही थी, मेरे मई में ही DU के एग्जाम्स थे, तो पेस बना ही हुआ था लिखने का, जून में थे एग्जाम्स, तो पेस बना हुआ था, तो हेल्प हो गई। ऊपर से प्रीलिम्स का तो था ही, प्रीलिम्स में जो पढ़ा था, और आंसर राइटिंग स्ट्रक्चरिंग वगैरह अच्छे से प्रैक्टिस, फर्स्ट डे से आंसर राइटिंग शुरू कर दी थी, तो मतलब प्रीलिम्स के बाद वाले दिन से। मैम बच्चों को मतलब प्रीलिम्स के मतलब शुरुआत से ही मतलब आंसर राइटिंग करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? डिपेंड करता है कि मतलब आप सबको पता है कि आपकी कैपेबिलिटीज कैसे, मतलब आप कब शुरू कर सकते हो, और मतलब कितना खींच सकते हो। जी, ऐसा कुछ प्रिस्क्राइब्ड लिमिट नहीं है, बट हाँ कि पहले मतलब इंटीग्रेटेड चलती है प्रिपरेशन, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ प्रीलिम्स ही कर रहे हो फिर मेंस कर रहे हो। प्रीलिम्स एक डेडिकेटेड मंथ के बाद आ जाता है, जैसे कि अभी दिसंबर एंड या जनवरी से स्विच कर जाएंगे बच्चे, और जिनकी बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन है फरवरी मार्च से भी शुरू करते हैं। जी, तो मैम CLC में आपको क्लास के बाद फिर कितना टाइम मिलता था इस एग्जाम के लिए? CLC में मेरी क्लासेस बहुत सारी मिस भी हुई है, बट फिर मैंने एंड डेज में उसको कोप अप भी करा है। तो टाइम तो कम मिलता था, बट अगर टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो तो कर लेते हैं, सेल थ्रू कर जाते ओके, थैंक यू मैम। हैं। थैंक यू सो मच। किया था यूट्यूब पे, चैनल नाम बताओगे? बता दीजिए। IAS PCS पाठशाला भी था, और एक द प्रोफेसर करके है, तो उनके चैनल से बड़ी हेल्प मिली मुझे, क्योंकि उसमें PYQ एनालिसिस था डिटेल्ड, और कैसे आप क्वेश्चन को टारगेट कर सकते हो जो आपको करने हैं अटेम्प्ट, क्योंकि ये क्वालिफाइंग पेपर होता है CSAT, तो और PYQs मेरा मेन था, और मैंने कोई टेस्ट सीरीज नहीं लगाई थी CSAT के लिए। EPSC में आंसर राइटिंग बहुत महत्वपूर्ण होता है। आंसर राइटिंग आपने कब से शुरुआत करी थी? मैं सच बताऊं तो मेरे पुराने अटेम्प्ट्स थे, तो जैसे आप मेंस की तैयारी करते हो अगस्त वगैरह वाले फेज़ में, सितंबर अक्टूबर में, तो मैंने MGP ज्वाइन किया था फॉरम का, पर वो मैं डेडिकेटेडली फॉलो कर नहीं पाई। तो जो अभी मेरा मेंस था, पहली बार मैंने मेंस दिया है, तो मैंने आंसर राइटिंग उसी टाइम से शुरू करी है,
और मैं अभी जैसे DU में करंटली परस्यू कर रही हूँ एक पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स, तो मेरी आंसर राइटिंग की हैबिट बनी हुई है जैसे मैं एग्जाम्स देती हूँ, तो उसने बहुत हेल्प किया है मुझे। मेंस के लिए आंसर राइटिंग का भी जैसे बुक लिस्ट कैसे, थोड़ा यूपीएससी की बुक लिस्ट आप बता दीजिए अपनी। जी पॉलिटी के लिए तो एवरग्रीन लक्ष्मीकांत ही है, और NCERTs और फॉरम का मैंने इकोनॉमी के लिए यूज़ किया था। बाकी मृणाल सर की वीडियोस देखी थी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए। और हिस्ट्री का वही स्पेक्ट्रम है हमारा मॉडर्न का। एंशियंट और मेडिवल को मैंने थोड़ा इग्नोर कर दिया था, बट NCERT से कवर किया था। और इंटरनल सिक्योरिटी ये सब मैंने करंट से कवर किया था, और थोड़ा पुराना देख लिया था मटेरियल। मैं नेक्स्ट IAS से मैंने कोचिंग ली है, तो उसका मटेरियल मैंने यूज़ किया था। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, आपने इंटरव्यू वगैरह कैसे तैयारी की थी थोड़ा? जी मैंने इंटरव्यू की मैं एक संस्था से जुड़ी हुई हूँ, ग्रामीण युवा केंद्र से। तो उन्होंने बहुत हेल्प करा है मुझे, वहाँ के मेंटोर्स ने। प्लस मैंने नेक्स्ट IAS से इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम लिया है, तो उसमें भी बहुत हेल्पफुल मिला, वो बहुत हेल्पफुल था। और मैंने बाजीराम का एक मॉक इंटरव्यू दिया था, वो भी बहुत अच्छा गया था। सो अभी जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी अटेम्प्ट हो गया, इनका प्रीलिम्स नहीं हो रहा, मेंस नहीं हो रहा, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? उनके लिए मैसेज है कि आप अपने पर ट्रस्ट रखिए, ज़्यादा दुनिया की मत सुनिए, और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ आपके लिए नहीं है तो उसी टाइम छोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है ये आपके लिए बनी है तो आप करते रहिए, रुकिए मत उस पर। टाइम लगेगा बट आपको मिल जाएगा जो आप चाहते हो। अच्छा, काफ़ी लोग कहते हैं कि इंटरव्यू के पहले देने जाते तो काफ़ी घबरावा देते हैं, ऐसा कुछ रहता है क्या? हाँ होता है, बट वो आपका माइंड है जो आप घबराता है, आप नहीं घबराते हो। तो अगर आपने माइंड को कंट्रोल में कर लिया तो आप कर जाओगे, अच्छा खेलोगे। यूपीएससी की जर्नी में काफ़ी डीमोटिवेशन आता है, जी। आपको भी शायद आया होगा, अगर आया तो कैसे मैनेज करा आपने? बहुत बार आया डिमोटिवेशन। जब मेरे कई बार 3 बार तो मेरे प्रीलिम्स रुक गए थे, तो उस टाइम पे मैंने सोचा था कि क्या करूं, बट ये तो था ही कि करना UPSC है मुझे। तो कंटिन्यू करा, अपना एनालिसिस करा पुराने जो मैंने अटेम्प्ट्स दिए उन पेपर्स का, तो मुझे अपनी गलतियां पता चली, तो उसको रेक्टिफाई प्लान किया। बी के लिए आपका रेफर करते हैं या नहीं? जी मैंने अभी कर भी रखा है रेफर प्लान भी, बट वो एक पहले से मेरा इंटरेस्ट बेस्ड है प्लान। वो कोई ये नहीं है कि वही करूँगी अगर नहीं हुआ तो। वो मैं लॉ कर रही हूँ अभी कैंपस लॉ सेंटर से। तो अंत में जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको मैसेज क्या देंगे, फाइनल मैसेज? कि अपने पर विश्वास रखिए, अच्छा खाइए पिए, और ज़्यादा दुनिया पे ध्यान मत दीजिए, और अच्छे दोस्तों के साथ रहिए, अच्छा ग्रुप रखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट। अगर नहीं लगता कि कोई आपका साथ नहीं दे रहा है तो प्लीज़ आइसोलेट हो जाइए, क्योंकि एट द एंड आपका करियर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके।